सो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे हम चर्चा कर रहे थे। तो अब हम आगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सब एरियल स्टेम्स क्या होती है इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी का पार्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ इसको लाइन्स में एक्सप्लेन कर रखा है, ज़्यादा डायग्राम्स भी नहीं दे रखे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है। तो चलो इस वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट सब एरियल स्टेम यहाँ पे होती क्या है। स्टेम ग्रो पार्टली अंडरग्राउंड एंड पार्टली अबव द ग्राउंड। मतलब कुछ ऐसी स्टेम्स होती है जो अंडर द ग्राउंड भी ग्रो करती है एंड अबव द ग्राउंड भी ग्रो करती है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सब एरियल स्टेम्स वो होती है जो थोड़ी सी वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है और ज्यादा हाइट में ग्रो नहीं करती है। अब वो क्या करती है? अंडर द ग्राउंड भी ग्रो करती है और कभी कभार अबव द ग्राउंड भी ग्रो करती है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अब सब एरियल स्टेम क्या करती है? ये हेल्प करती है आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, स्प्रेडिंग में। आपको पता है, जैसे आपने घास वगैरह देखी होगी, तो आप मान लो जैसे कहीं भी आप किसी ग्राउंड में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि घास जो है वो वहां पे पूरी तरीके से स्प्रेड हो रखी है। अब इसके पीछे क्या फिनोमिना है उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, और सर्वाइवल ऑफ प्लांट के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सब एरियल स्टेम्स कितने टाइप की होती है। तो मैं इसको ऐसे लर्न करवाता हूँ, RSOS, रनर, ऑफसेट, स्टोलन एंड सकर। तो हमारे पास सब एरियल स्टेम्स जो है वो 4 टाइप की है। कौन कौन सी है? रनर, ऑफसेट, स्टोलन एंड सकर। आइए अब हम इनको डिटेल स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं, है ना। चलो, सबसे पहले हम रनर की बात कर लेते हैं। रनर देखा आपने? रनर कौन होता है? जो क्या करता है? एथलीट को देखा आपने? एथलीट क्या करता है? रन करता है। तो उसी तरीके से हम इस स्टेम को क्या कहते हैं? रनर स्टेम कहते हैं। आइए अब समझ लेते हैं रनर स्टेम्स कौन सी होती है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सच प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नाइकीज वेयर ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू फॉर्म। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी की, जो क्या करती है, जो न्यू नाइकीज है, जो न्यू एरियाज है वहां पर फैलती है, और उनके जो ओल्डर पार्ट होते हैं वो न्यू पार्ट से, न्यू प्लांट से रिप्लेस हो जाते हैं। कैसे रिप्लेस हो जाते हैं? ये अंडरग्राउंड स्टेम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझते हैं। चलो समझते हैं इसको। हाँ, अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है? ये आपका मेन प्लांट है। क्या है? ये आपका मेन प्लांट है। ये आपको लीव्स वगैरह दिख रही है, ये क्या है? इसकी मेन प्राइमरी रूट है। अब ये प्राइमरी रूट से यहाँ पे क्या होता है? ये देखो, जो इसकी जो लेटरल जो ब्रांच है वो इस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी। तो यहाँ पे इसके पास क्या होता है? नोड एंड इंटरनोड होते हैं, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ग्रो करती है, और जैसे ही यहाँ पे ग्रो करती है तो यहाँ का जो नोड का पार्ट है, जो यहाँ पे जो नोड होता है, मैंने आपको नोड के बारे में समझाया था, नोड क्या होता है। तो ये नोड क्या करता है? यहाँ से इस नोड से वापस यहाँ से एक स्टेम ग्रो करती है, और ये लीव्स वगैरह इनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो यहाँ से जो रूट्स ओरिजिनेट हो रही है, जो डेवलप हो रही है इस लेटरल ब्रांच से, वो क्या है? वो एक एडवेंटिजियस रूट है। एडवेंटिजियस रूट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एडवेंटिजियस रूट्स वो रूट्स होती है जो नॉन टिश्यू पार्ट से जनरेट होती है, रेडिकल पार्ट से या रेडिकल से जनरेट नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है, उनको हम एडवेंटिजियस रूट कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? जो मेन यहाँ पे जो प्लांट है उसकी लेटरल ब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, और उसके जो नोड एंड इंटरनोड है, अब यहाँ पे जो नोड पोर्शन है, उस नोड पोर्शन से हमारे पास एक प्लांट वापस से वहां से डेवलप होता है, और जो यहाँ पे जो रूट्स जो ओरिजिनेट होती है, जो डेवलप होती है, वो एडवेंटिजियस रूट होती है। यही प्रोसेस इस तरीके से आगे फॉलो होती है। आगे बात समझ में? तो एक तरीके से ये क्या है? ये रनर स्टेम है जो क्या कर रही है? लगातार रन कर रही है, और इसके जो नोड्स वाले जो पार्ट है वहां से दोबारा से नया प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि ये कौन सी रूट है? जो मेन प्लांट की जो रूट है वो प्राइमरी रूट है, लेकिन जो न्यू प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं, जो न्यू नाइकीज में जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं, उनके अंदर एडवेंटिजियस रूट पाई जाती है। कौन सी रूट पाई जाती है? एडवेंटिजियस रूट। चलो, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन सरफेस। अब स्टेम यहाँ पे क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। ये क्या है, एक तरीके से लेटरल ब्रांच है जो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ग्रो करती जा रही है और न्यू प्लांट जो है वहां से डेवलप हो रहे हैं। नॉट्स एंड इंटरनोड्स आर लॉन्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर जो नॉट्स एंड इंटरनोड है ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट नहीं होते, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा। जब हम स्टोलन की बात करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो नॉट्स एंड इंटरनोड है वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। वही कंपैरेटिवली रनर के अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और नोड से क्या जनरेट होता है, न्यू प्लांट जनरेट होता है। चलो, रूट अराइज फ्रॉम नोड, बिल्कुल यहाँ पे देखो ये जो नोड है, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये जो नोड वाला जो पार्ट है, इस नोड पार्ट से रूट्स यहाँ पे डेवलप हुई है, फिर रूट से क्या डेवलप हुआ है, पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हुआ है। ठीक है, न्यू प्लांट्स फॉर्म एट नोड। और न्यू प्लांट कहाँ फॉर्म होता है, नोड पे फॉर्म होता है। चलो, तो आगे बात समझ में। इसके अंदर जो मेन एग्जांपल है जो आपको याद रखना है वो कौन कौन से हैं, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर सेम प्रोसेस फॉलो होती है। चलो अब हम देख लेते हैं कि ग्रास दिखने में कैसी होती है ना। देखो, ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या एक चैलेंज ये आता है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्लास में क्या होता है कि मैं थोड़ा ओपन रहता हूँ। तब क्या है कि मैं बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाता हूँ। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करके स्टेप बाय स्टेप उसको समझाना पड़ता है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा कहीं भी लगे कि मैं तेज भाग रहा हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ या कंटेंट शायद उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको यही कहूंगा कि पेशेंस रखो। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छा ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलो, अब समझ लेते हैं। देखो, कुछ यहाँ पे इमेज ले रखी है मैंने। ये देखो, ये ग्रास दिख रही है आपको। चलो, कलर यही रखते हैं, रेड कर लेते हैं। चलो, ये आपको एक तरीके से ये इमेज अलग है एंड ये इमेज अलग है। ठीक है, चलो समझते हैं बेटा क्या प्रोसेस है। ये देखो, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये एक लेटरल ब्रांच है, बिल्कुल है सर। हाँ, अब ये लेटरल ब्रांच है। अब इस लेटरल ब्रांच से ये देखो, अगर हम इसको यहाँ पे प्राइमरी रूट कंसिडर करते हैं, ये क्या है यहाँ पे आपकी प्राइमरी रूट है। इस प्राइमरी रूट से क्या डेवलप हो रहा है, ये देखो एक पूरा का पूरा एक स्टेम प्लांट यहाँ से ग्रो कर रहा है। फिर देखो, ये जब आगे ग्रो की इसने, अब आगे देखो फिर से यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो अब ये जो रूट ओरिजिनेट हो रही है ये कौन सी है, ये एडवेंटिटियस रूट है। कौन सी रूट है, ये एडवेंटिटियस रूट है। ठीक है, ये इस तरीके से आगे फिर रन करती रहती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये स्टेम्स कैसी होती है, अंडरग्राउंड होती है। कैसी होती है, अंडर द ग्राउंड होती है। चलो, हाँ, अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे एक प्लांट है, जहां से आपको दिख रहा होगा ये यहाँ का जो ये डॉटर प्लांट है, ये मेन प्लांट है। ठीक है, इस मेन प्लांट से लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और फिर इस नोड से क्या डेवलप हो गया है, पूरा का पूरा एक प्लांट डेवलप हुआ है। और ये नीचे क्या दिख रही है आपको, क्या है, ये एडवेंटिटियस रूट है। और ये कौन सी रूट है, ये मेन रूट है। ठीक है, चलो, हाँ, तो रनर समझ में आ गया। बस आपको क्या याद रखना है, GS, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। स्टेम कौन सी होती है, अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, कैसे ग्रो करती है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि इसके अंदर नोड एंड इंटरनोड क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। नोड से क्या जनरेट होती है, पूरा का पूरा प्लांट जनरेट होता है। और रूट कौन सी होती है, यहाँ पे एडवेंटिटियस रूट होती है। आगे समझ में, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोलन। स्टोलन का मतलब वैसे जैसे कोई चीज स्टॉल करना, मतलब चोरी करना। तो अब यहाँ पे वो मतलब नहीं है इसका, फिर भी मैं उसको इस तरीके से समझाऊंगा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जास्मिन, a slender lateral branch arise from main axis after growing
एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड। एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांट्स है, कौन कौन से प्लांट्स है, मिंट के और जैस्मिन के जो प्लांट है उसके अंदर एक स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब हम कह सकते हैं पतली सी एक लेटरल ब्रांच अराइज होती है। कहां से अराइज होती है? मेन एक्सिस से। ये देखो, ये एक प्लांट है, ये इसकी मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस से यहां से अराइज होगी एक लेटरल ब्रांच अराइज होगी पतली सी, जो क्या करेगी? ग्रो करेगी आफ्टर ग्रोइंग एरियली, मतलब इस तरीके से अपवर्ड ग्रो करेगी फॉर सम टाइम एंड आर्च डाउनवर्ड, और फिर वापस नीचे आ जाएगी। ये देखो, आपको ये जो ब्रांच दिख रही है ये क्या है? क्या मैं कह सकता हूं ये जो ब्रांच है ये अबव द ग्राउंड है? बिल्कुल है। ये क्या है? अबव द ग्राउंड ग्रो कर रही है। जो मेन एक्सिस है प्लांट की, वहां से एक लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट हुई है जो पतली सी है, जो आगे जाके फिर क्या कर रही है? इसका जो नोड है वहां से एक पूरा का पूरा एक प्लांट जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे डेवलप हो रहा है। फिर से वही बात कि सर ये कौन सी रूट है? तो ये कौन सी रूट हो जाएगी? यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रांचेस है वो क्या कर रही है? अपने नोड से न्यू प्लांट को डेवलप कर रही है, ठीक है। और उसके अंदर जो रूट पाई जाती है वो कौन सी होती है? एडवेंटिशियस रूट होती है। आगे बात समझ में? तो एनसीईआरटी की लाइन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कोई भी जो प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल मिंट एंड जास्मिन, उसके अंदर एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच मेन एक्सिस से ओरिजिनेट होती है, फिर वो क्या करती है? एरियली ग्रो करती है और फिर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड, और फिर वो वापस इस तरीके से डाउनवर्ड आती है। आ गया समझ में? आपको मैंने क्लैरिटी के साथ डायग्राम के साथ समझा दिया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। देखो बेस, तना जो है, तना का बेस ये है, ये वाला पार्ट है, दिखा आपको? यहां से लेटरल ब्रांच इस तरीके से एरियली ग्रो करेगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर जो नोड है वहां से प्लांट डेवलप होगा, फिर आगे इस तरीके से ग्रो करती रहेगी। आगे दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? आपको समझ में आ गया ये लेटरल ब्रांच का फिनोमिना? कौन सी ग्राउंड होती है यहाँ पे? अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड होती है, ठीक है। लेटरल ब्रांच क्या होती है यहाँ पे? अबव द ग्राउंड ग्रो करती है। इनिशियली ग्रो अपवर्ड एंड बेंड डाउनवर्ड, बिल्कुल सही है। पहले क्या करेगी? लेटरल ब्रांच थोड़ी सी अपवर्ड ग्रो करेगी, फिर वापस क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, और फिर यहाँ से नया प्लांट डेवलप होगा, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। हम इसको बच्चों को ऐसे भी समझाते हैं कि ये क्या है? एक तरीके से जंपिंग स्टेम भी है। जैसे आप जंप करते हैं फिर वापस नीचे आते हैं, जंप करते हैं ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो इस तरीके से ये ग्रो करती है। आगे बात समझ में? बहुत इजी है। इसमें क्या है? एम जैसे याद रख सकते हैं, मिंट एंड जास्मिन, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि एम जे क्या करता है? एम जे जंप करता है। एम जे क्या करता है? जैसे मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में क्या करता था, इसको इस ट्रिक से याद रखता था कि एम जे क्या करता है? एम जे जंप करता है। एम जे का मतलब क्या है? मिंट एंड जास्मिन क्या करते हैं? जंप करते हैं। आगे बात समझ में? टच सॉइल एंड फॉर्म न्यू प्लांट, ये क्या करती है? पहले जो लेटरल ब्रांच है वो बेस से ओरिजिनेट होती है, स्टेम जो बेस है स्टेम का वहां से डेवलप होती है, फिर एरियली ग्रो करती है, फिर डाउनवर्ड आती है, सॉइल को टच करती है, फिर वहां से वापस नोड से न्यू प्लांट वहां से डेवलप हो जाता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? स्टोलन कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, तो ये कौन सी स्टेम है? जंपिंग स्टेम है। कौन सी स्टेम है? जंपिंग स्टेम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं करना चाहता था। चलो हाँ, ये देखो, ये आपके पास क्या है? एक तरीके का एक मिंट है। अब ये मिंट से यहाँ पे क्या है? इसका जो मेन, ये यहाँ पे मेन रूट है इसकी, इससे ये एक पूरा प्लांट जो है वो क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। अब इसकी जो ब्रांच दिख रही है, ये लेटरल ब्रांच, ये देखो, ये देखो, ये फिर से यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे डाउटर जो प्लांट है उसको जनरेट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। अरे दिखा कि नहीं दिखा? ये मान लो ये क्या है आपका? एक तरीके से ये आपकी सॉइल है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है? एरियली ग्रो कर रही है, फिर वापस डाउनवर्ड आ रही है इस तरीके से।
आगे आपको समझ में अच्छे से? चलो आगे बढ़े। ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है। अब एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन तो है, लेकिन कुछ भी क्लेरिफाई नहीं है। जब कोई चीज क्लेरिफाई नहीं होती तो एज ए टीचर भी वो चीजें समझाना एज ए चैलेंजिंग पार्ट होता है, और बच्चों के लिए भी समझना चैलेंजिंग पार्ट होता है। इसमें ज्यादातर मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, इन लाइंस को रट लेते हैं। लेकिन रटना ठीक है, एक हद तक अच्छी बात है, लेकिन इतना भी हमको रटना नहीं चाहिए कि हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है सर, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन तो मेरे को अच्छे से याद है। फिर वो कोई काम नहीं आती जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है। आगे बात समझ में? चलो हाँ, अब नेक्स्ट हम शक्कर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो शक्कर नहीं जो आप चीनी जिसको आप कहते हैं या आप चाय में घोल के पीते हैं, वो शक्कर नहीं। यहाँ पे क्या है, शक्कर क्या है, यहाँ पे एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। चलो अब एनसीईआरटी कहती है इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, इसको आप किससे याद रख सकते हैं? बीपीसी से याद रख सकते हैं। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। Banana, pineapple and chrysanthemum lateral branch originate from basal underground portion of main stem, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward giving rise to leafy shoot। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि जो बनाना जो प्लांट है या जो पाइनएप्पल है या जो क्राइसैंथेमम है, इनके अंदर जो अंडरग्राउंड की स्टेम है वो क्या करती है, बीनीथ द सॉइल होती है। फिर वो क्या करती है, ऑब्लिक्वली ग्रो करती है, और फिर वो वापस बाहर इस तरीके से अपरूट होती है। अपरूट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अपराइट होती है। कैसे होती है, चलो मैं समझाता हूँ। लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ। देखो ध्यान से देखो, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक मेन प्लांट है। ठीक है, अब इस मेन प्लांट की क्या खासियत है कि इसकी जो रूट्स है, अब यहाँ पे इस पोर्शन से, इस स्टेम से क्या होगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कुछ ब्रांचेस जो है ऐसे ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लेटरल ब्रांच है वो बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से जो मेन स्टेम है उससे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। ये देखो इस तरीके से। अरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में तो पता है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको हम वर्टिकल कहते हैं। इतना तो समझ में आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में। चलो तो देखो ये हॉरिजॉन्टली यहाँ से क्या हुआ, इस तरीके से ब्रांच निकली। चलो आप चाहो तो एक दो और निकाल दो। हाँ, रूट से मत निकालना, कहाँ से निकालना है, स्टेम से, इस तरीके से। ठीक है, कभी केले को पेड़ को देखना आप। ठीक है, जो केला होता है, जो बनाना होता है, चलो हाँ, अब ये क्या करती है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फिर ग्रो करेगी, फिर एकदम से वापस क्या आ जाएगी, इस तरीके से ग्रो करेगी ऐसे। ये देखो, ठीक है। तो जो केले का जो पेड़ होता है, आप वहां देखना, वहां पर आपको बहुत सारे उसी टाइप के पेड़ मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो उनका जो मेन जो पेरेंट है, जो पेरेंट प्लांट है, वो तो एक ही है। अब इस पेरेंट प्लांट से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, ब्रांचेस जो है वो ग्रो कर रही है, और फिर वो बाहर की तरफ निकल रही है इस तरीके से। आगे बात समझ में? चलो, तो एनसीईआरटी कहती है कि लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। जो पोर्शन है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन है, वहां से क्या ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ओरिजिनेट हो रही है, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, जो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है एंड देन कम आउट ऑब्लिक्वली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। अब वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, फिर वो अपवर्ड की तरफ ग्रो कर रही है, और क्या कर रही है, यहाँ पे लीफी शूट्स प्रोड्यूस कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, लीफी शूट्स। क्या कहते हैं इसको हम, ये जो लीव्स है इसको हम कहेंगे लीफी शूट। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो देखो, मैं यही कहूंगा कि ठीक है आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, इतना डिटेलिंग में मत जाओ, क्योंकि आपको क्या है कि एग्जाम ड्यूरेशन में इतनी सारी चीजें याद नहीं रहेगी कि कौन सी रूट थी, एडवेंटिटस रूट थी या नहीं थी। आप फिनोमिनल कंसेप्ट को पकड़ो, लाइन क्या कहना चाह रही है
उन चीजों को आप दिमाग में रखो। जब तक आप उन चीजों को दिमाग में नहीं रखोगे, आप इधर उधर से मैटर पढ़ लोगे कि मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, किसी रेफरेंस बुक में ये लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपको, आप एक तरीके से आप खुद पजल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप पजल हो बेटा। आप क्या करो, जितना सिंप्लीफाई चीजों को रखोगे उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। चलो, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर। ऑनलाइन के अंदर सच बताऊं तो सच में चैलेंजिंग होता है बोलना, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बोलने के लिए। हालांकि मैं ये कुछ ऐसे बोलने वाला नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होते हैं जहाँ कुछ भी गलतियां हो सकती है, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आपको पहले से ही क्लियर रहे, है ना बेटा। चलो, हाँ, वैसे तो मेरे को पता है ज्यादातर बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो भाग गए होंगे, कोई मुश्किल से एक दो अभी इस वीडियो को देख रहा होगा। चलो, कोई नहीं, होता है, क्या करें। चलो, डेवलप फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। बिल्कुल, ये जो स्टेम है, जो लेटरल ब्रांचेस है, वो अंडरग्राउंड पोर्शन है। ये देखो, ये आपकी जमीन है, नीचे क्या है, इसकी स्टेम है, यहाँ से इस तरीके से डेवलप हो रही है, ठीक है। ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल। ये देखो, हॉरिजॉन्टली पहले इस तरीके से ग्रो करती है, फिर एकदम ऑब्लिक्वली अपवर्ड की ओर ग्रो करती है, ठीक है। कम अपवर्ड ऑब्लिक्वली टू फॉर्म एरियल शूट। और क्या प्रोड्यूस करती है, एरियल शूट प्रोड्यूस करती है, लीफी शूट्स प्रोड्यूस करती है। तो इसका एग्जांपल याद रहिएगा, बीपीसी। क्या याद रखोगे, बीपीसी, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट मूव करें। हाँ, ऑफसेट्स क्या है। चलो, कोई अपना माइंड ऑफ मत कर लेना, मूड ऑफ मत कर लेना कि सर आपने तो ऑफसेट पढ़ा दिया। चलो, ये क्या है, ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नॉन बियरिंग रोसिटी ऑफ लीव्स एंड टॉप रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक जो हमने जितने भी टाइप पढ़े थे वो सब क्या थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, लेकिन ऑफसेट क्या है, यहाँ पे एक एक्वेटिक प्लांट है। इसके अंदर जो लेटरल ब्रांच है, देखो हमने चारों में किसकी बात की, एक तरीके से ब्रांच की बात की बेटा। तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन चीजों में, बस आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नॉट बियरिंग रोसिटी ऑफ लीव्स। अब यहाँ पे जो लेटरल ब्रांच होती है उसके पास क्या होते हैं, शॉर्ट इंटरनोड होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होती है, इस तरीके से रोसिटी ऑफ लीव्स होती है। रोसिटी ऑफ लीव्स का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो एक ही जगह ग्रो करती है, इस तरीके से। आगे बात समझ में, ये क्या है, रोसिटी ऑफ लीव्स होती है, ठीक है। ये एक ही जगह ग्रो करने का रीजन क्या है कि इनकी जो नोड एंड इंटरनोड क्या है, नोड एंड इंटरनोड क्या है, यहाँ पे शॉर्ट है। शॉर्ट होने के कारण ये क्या करती है, ये इस तरीके से एक गुलाब की जैसे आपने पंखुड़ियां देखी होगी, तो वो एक जगह इस तरीके से ग्रो करती है, क्योंकि उनकी नोड एंड इंटरनोड क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। अब जब शॉर्ट नोड एंड इंटरनोड होगी तो ऐसे में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, अब मैं 10 पेन को अगर इकट्ठा कर लेता हूं और अगर 10 को ही मैं नोड एंड इंटरनोड समझता हूं, तो उनके नीचे क्या होगी, फिर रूट तो होगी। अब वो रूट क्या बना लेगी, एक तरीके से गुच्छा बना लेगी। क्या बना लेगी, गुच्छा बना लेगी ना। उसी को हम क्या कहते हैं, टफ्ट ऑफ रूट कहते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि ये समझना है कि ऑफसेट के अंदर बहुत सारे जो नोड एंड इंटरनोड है वो क्या करते हैं, एक ही जगह शॉर्ट होते हैं, तो एक ही जगह इकट्ठा होते हैं और बहुत सारी लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनके नीचे क्या डेवलप हो जाती है, फिर टफ्ट ऑफ रूट, एक रूट का गुच्छा नजर आता है। और वो, चलो वो मैं आगे समझाऊंगा आपको बंगाल टेरर के बारे में। हाँ, शॉर्ट इंटरनोड होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट रनर विथ वन इंटरनोड। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रनर है, ठीक है, जिसके पास एक ही इंटरनोड होता है। फाउंड मेनली इन एक्वेटिक प्लांट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ईच नोड हैज, अब यहाँ पे हर एक नोड के पास क्या होती है, रोसिटी ऑफ लीव्स होती है, टफ्ट ऑफ रूट होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप बहुत सारे नोड एंड इंटरनोड को इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगी, एक टफ्ट ऑफ रूट, सॉरी, एक रोसिटी ऑफ लीव्स नजर आएगी।
क्योंकि हर नोड से क्या डेवलप हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी लीव्स डेवलप हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ये फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फिर क्या करेंगे, जो प्लांट होंगे वो ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, इकोर्निया एंड पिस्टिया। अब इकोर्निया जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक टेरर ऑफ बंगाल है। इसको इंडिया में लाया गया था जो तालाब वगैरह है, जो वाटर बॉडीज है उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लेकिन पाया गया कि ये जो प्लांट है ये क्या करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। जब ये बहुत तेजी से ग्रो करता है तो इसने क्या किया था, जो पूरा जो पानी था उसको कवर कर लिया था। अब पानी को जब इसने कवर कर लिया था तो उससे क्या हुआ था, फिर जो सनलाइट थी वो ब्लॉक हो गई। अब सनलाइट के ब्लॉक होने से क्या हो गया, फिर जो वाटर लेवल के अंदर जो ऑक्सीजन जो लेवल था वो भी डिक्रीज हो गया। अब उसके डिक्रीज होने से फिर क्या हो गया, जो एक्वेटिक जो मेराइन लाइफ थी, एक्वेटिक लाइफ थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो इसलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करती है। ठीक है, बारिश के मौसम में देखना, अगर कहीं भी आपको इकोर्निया या पिस्टिया के अगर प्लांट नजर आएंगे तो आप देखना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद में आपको जो पूरा तालाब है वो इसी से ही भरा नजर आएगा। ठीक है, आई होप आपको जो सब एरियल रूट्स है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखो, दिखा आपको, ये कोई खाली मैदान नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से एक पानी से भरी हुई एक वाटर बॉडी है, जिसके अंदर ये देखो आपको एक प्यारा सा जो फ्लावर दिख रहा है, ये एक्चुअली खूबसूरती नहीं बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, मुसीबतें क्रिएट कर रहा है इस तरीके से। ये टफ टॉप रूट्स है, ठीक है, ये बहुत सारी है। इन्होंने क्या कर लिया, पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लिया है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो जाएगा तो आप सोचो जो फिश वगैरह है वो फिर कैसे सांस लेगी, है ना। चलो आगे आपको समझ में अच्छे से। चलो बेटा, इसका पीवाईक्यू तो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, अगर आप में से यहाँ तक कोई पहुंचा हो तो उसको मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ थैंक्स। मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे। ओके बेटा, थैंक यू।